आज की वीडियो में हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान को पढ़ेंगे। जैसे हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, उसमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह और उसके बाद जो बचता है वह व्यंजन होता है। तो उसमें हम देखें सभी को, जैसे हम पढ़ते हैं तो इसमें हम इस तकनीकी का प्रयोग करें कि यदि हमको वर्णमाला याद हो तो हम क्रम से उसको कैसे लिख सकते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। तो देखिए, जैसे सबसे पहले अ आ होता है, तो अ और आ यह दोनों ही कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण है। उसके बाद ई, छोटी ई और बड़ी ई, यह दोनों ही तालु से उच्चरित होते हैं। अ आ छोटी बड़ी, उसके बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ यह दोनों ही ओठ से उच्चरित होते हैं। उसके बाद री, री आता है यह मूर्धा से। उसके बाद ए ऐ ओ औ, जैसे हम जानते हैं, जैसे मैंने कल बताया था कि अ और ई यह दो जब मिलता है तो ए बनता है। तो अ कंठ से और ई तालु से, इसलिए जो ए होता है वह कंठ और तालु के संयोग से बोला जाता है और इसमें दो ए और ऐ आता है। उसके बाद ए ऐ के बाद ओ औ, तो जो ओ होता है वह अ और ऊ के मिलने से बनता है। तो अ कंठ से और ऊ ओठ से बोला जाता है, इसलिए ओ और औ यह दोनों ही कंठ और ओठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण है। इसमें अंग और अह के उच्चारण स्थान को हम निर्धारित नहीं करते हैं। उसके बाद आता है व्यंजन क से। तो क से लेकर अंग तक जो क, ख, ग, घ और यह जो अंग होता है यह कंठ से बोले जाने वाले हैं। उसके बाद आता है च, छ, ज, झ और य, इसको हम तालु से बोलते हैं। उसके बाद आता है च छ के बाद ट, ठ, ड, ढ और अड़, इसका उच्चारण हम मूर्धा की सहायता से करते हैं। उसके बाद आता है त, थ, द, ध और न, इसका उच्चारण हम दांत की सहायता से करते हैं। उसके बाद ओठ की सहायता से जो बोले जाते हैं वह है प, ह, ब, भ और म, इसका उच्चारण हम ओठ की सहायता से करते हैं। इसके बाद आता है य, र, ल और व। तो जो य है, य का उच्चारण हम तालु से करते हैं। र का उच्चारण र है, र का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ ऊपर की ओर कांपती हुई तालु के आगे के भाग को स्पर्श करती है, तो र का उच्चारण मूर्धा होता है। जब ल का उच्चारण करते हैं तो जो जीभ है वह दांत के मूल को स्पर्श करती है, इसलिए उसका उच्चारण दांत की सहायता से होता है। य, र, ल, व। जब व बोलते हैं हम तो ऊपर के दांत नीचे के ओठ को स्पर्श करता है, इसलिए इसका जो व का उच्चारण स्थान होता है वह दांत और ओठ की सहायता से होता है। उसके बाद जो स है, तीनों स, पहला है तालव्य स। तालव्य स इसीलिए है क्योंकि उसका उच्चारण तालु से किया जाता है। मूर्धन्य स इसलिए है क्योंकि उसका उच्चारण मूर्धा से किया जाता है। और दंत्य स इसलिए है क्योंकि उसका उच्चारण दांत की सहायता से किया जाता है। उसके बाद इसमें बचता है ह। ह का उच्चारण हम कंठ की सहायता से करते हैं और इसी में अगर हम अंग और अह को भी लेते हैं तो अह का उच्चारण भी हम कंठ की सहायता से करते हैं। इसके बाद जो भी वर्ण बचे हैं, जो अक्षर बचे हुए हैं, वह किसी न किसी की सहायता से, एक से अधिक वर्ण के योग से बने होते हैं, इसलिए उनके उच्चारण स्थान को हम निर्धारित नहीं करते हैं। इसके बाद जैसे छ है, त्र है, ज्ञ है और स्र है, तो जैसे जानते हैं कि छ का जो निर्माण होता है, जो वह बनता है, वह क, मूर्धन्य स और अ के संयोग से बनता है, इसलिए उसमें एक से अधिक वर्ण है, इसलिए उसके उच्चारण स्थान को हम निर्धारित नहीं करते हैं। तो इस तरीके से यदि आप उच्चारण स्थान के नाम को याद कर लेते हैं तो इस तकनीकी से एक क्रम बनाकर आप इसके उच्चारण स्थानों को
व्यवस्थित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसको हम नियम के तहत समझ सकते हैं और समझकर इसको लिख सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।